अगर आपकी सैलरी 20,000, 25,000 या 30,000 के अराउंड है और आप हर महीने सोचते हैं जॉब करते टाइम बिना मन से कि यार इससे पैसा कभी नहीं बनेगा, एक दिन आएगा जिस दिन मैं सारी सेविंग्स करके अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा या फिर लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उसी दिन मैं रिच हो सकता हूँ, उसी दिन मैं वेल्थ बना सकता हूँ। तो ये आपका माइंडसेट ही गलत है, क्योंकि 30,000 रुपये या 20,000 रुपये महीने से भी हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे, बट एट दी सेम टाइम आई विल टेल यू, अगर 30,000 रुपये को भी सही तरीके से यूज़ किया गया तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। वहीं अगर आपके 1,00,000 रुपये महीना भी सैलरी है तो आप उसको उड़ा सकते हो पूरी तरीके से, क्योंकि एक्सपेंसेस की कोई लिमिट नहीं होती। इसीलिए इस वीडियो में हम 3 स्टेप से समझेंगे कि आप लखपति या करोड़पति कैसे बन सकते हो आपकी 30,000 या 25,000 की सैलरी से। तो एंड तक बने रहना। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्ची। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अब सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं, और ये क्लीशे जरूर साउंड करेगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सैलरी का 20% आपको फर्स्ट डे ही अलग करना पड़ेगा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। 50% और 30% आपकी वांट्स और नीड्स पे आप लगा सकते हैं, उसके अलावा 20% ही आपको अलग करने का मैं बोल रही हूँ, विच इज़ अराउंड 4,000 या 6,000। ये 4,000 या 6,000 से ही हम आपका इन्वेस्टमेंट करके और कुछ सालों में वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 4-6 हज़ार अलग करके क्या ही कर लेंगे, तो आप बहुत कुछ कर लेंगे, बट अगर इस 4-6 हज़ार को आप हर महीने ऐसी चीज़ों में EMI भरने में यूज़ करेंगे जिसका कोई सेंस नहीं है, जैसे कि एक अच्छी गाड़ी, जैसे कि एक अच्छा फ़ोन, या फिर अच्छे अच्छे ब्रांडेड स्नीकर्स या कपड़े, तो उससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जो स्ट्रैटेजी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, कुछ सालों में आप उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके काफ़ी अच्छा अमाउंट अपने लिए इकट्ठा कर लेंगे। तो हम फर्स्ट चीज़ जो मैंने बोला 20% सेव करना है, वो आपका 4 से 6 से 7 हज़ार कुछ होगा। हर महीने आपको ये अमाउंट एक इंडेक्स फंड, कोई भी एक म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड बिकॉज आप अगर शेयर मार्केट की स्टडी कर सकते हो और शेयर्स चूज करके डाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप एक इंडेक्स फंड में भी डालेंगे अगले 10 साल के लिए इस अमाउंट को, और हर साल 15% से इस अमाउंट को बढ़ा देंगे, तो 10 साल के बाद 6,000 से आपका अमाउंट होगा 26 लाख का, कंसीडरिंग 13% का आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। वैसे तो 15 तक मिल सकता है, क्योंकि हम 1 या 2 साल के लिए पैसा नहीं लगा रहे हैं, पूरे 10 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो आप जो इन्वेस्ट करोगे अमाउंट वो रहेगा 14 लाख, और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 26 लाख का। अगर दूसरी तरफ आप 4,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 9.7 लाख रहेगा, वहीं आपको बदले में 17.3 लाख मिल जाएंगे। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ये अमाउंट छोटा है 10 साल के लिए, तो मेरा जो थर्ड पॉइंट है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये तो वर्स्ट केस सिनारियो है, कि ये वर्स्ट केस में आप इतना तो कर ही लेंगे आपके 4 से 6 हज़ार अलग करने से भी। मिडिल क्लास में ना एक भी एक्सपेंस अगर आ जाता है तो उसकी वजह से मिडिल क्लास से आप पुअर क्लास में चले जा सकते हैं। अगर आपके घर में एक ही अर्निंग मेंबर है और उसकी किसी रीज़न से डेथ हो जाती है तो आपका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, या फिर आपके घर में किसी एक मेंबर का बहुत बड़ा मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है तो आपकी लाइफ टाइम की सेविंग्स लग जाती है। इसीलिए जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था 4-6 हज़ार सेव करने का, वो पहले 3 महीने हम अलग चीज़ों में डालेंगे, उसके बाद ही चौथे या 5वें महीने से ही उसको सेव करना स्टार्ट करेंगे किसी इंडेक्स फंड में। हम इससे सबसे पहले एक टर्म इंश्योरेंस लेंगे, सिर्फ उस मेंबर का जो कि ओनली अर्निंग मेंबर है फैमिली का। ये कुछ 500 से 700 रुपये का टर्म प्लान रहेगा मंथली, इसीलिए पूरे साल का प्लान आप 2 महीने में ले पाएंगे। आपकी जो फर्स्ट और सेकंड मंथ की सैलरी है उससे सेव करके सबसे पहले एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए। नंबर 2, आपको इसके बाद अगले 2 महीने पूरी फैमिली का, जितने भी लोग हैं उन सब का मेडिक्लेम लेना है, सो दैट अब फ्यूचर में अगर किसी को भी मेडिकल एक्सपेंस की ज़रूरत होती है तो आपके पॉकेट से वो एक्सपेंस नहीं होगा, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो 2 चीज़ों से हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। अगर फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग की वजह से अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 2, अगर फैमिली में किसी को भी मेडिक्लेम की जरूरत होगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। नंबर 3, कोई खर्चा ऐसे भी आ सकता है जो बिना बताए आएगा, शायद इन 2 में वो कवर ना हो, इसीलिए आपकी सैलरी की सेविंग्स का 6 टाइम्स उतना एक इमरजेंसी फंड में बना लीजिए। अगर हो सकता है आपकी 6 to 7 मंथ्स की सैलरी इन 3 चीज़ों में लग जाए तो प्लीज़ उसे पहले लगा लीजिए। इस इमरजेंसी फंड को किसी भी लिक्विड फॉर्म में रख लीजिए, या तो आप इसकी FD बना ले, या तो आपके बैंक अकाउंट में ही ऑटो स्वाइप का ऑप्शन ऑन कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए।
अब 7th 8th या 9th मंथ, कोई सा भी मंथ हुआ, उससे अब वो जो फर्स्ट वाला पॉइंट था हमारा 20% सेव करना स्टार्ट करने वाला, उसको इन्वेस्ट करना, वो इंडेक्स फंड में स्टार्ट कर दीजिए इन्वेस्ट करना। और अगर आपको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड कैसे डिसाइड होते हैं, तो हमने वीडियो बना रखा था 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड वाला, वो देख कर अपनी रिस्क के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नंबर 3 पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि इससे कई ज़्यादा आप अर्न करेंगे, ना सिर्फ ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, बट और अच्छा अगर आप करेंगे तो शायद आप लखपति नहीं करोड़पति बन सकते हैं। वो कैसे? तो वो ऐसे कि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फाइनेंस को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब आप में पोटेंशियल है कि आप अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और अभी हमने कैलकुलेशन सिर्फ इतना किया है कि आपकी सैलरी 10-15% बढ़ेगी, बट अगर आप जॉब स्विच करते हैं, अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो आप लीप ग्रोथ भी ले सकते हैं। और आपको पता नहीं चलेगा कि अगले 10 साल में अगर आप इन चीज़ों पे डेवलप करते रहे, सीखते रहे, फाइनेंशियल एसेट्स बनाना सीखते रहे, रिच माइंडसेट सीखते रहे, तो आप इससे ज़्यादा ही बचाएंगे, इससे ज़्यादा ही कमाएंगे। आपकी इनकम भी ग्रो करेगी और सेविंग्स भी ग्रो करेगी। इनकम स्किल्स बढ़ाने से ग्रो करेगी और सेविंग्स इसलिए ग्रो करेगी क्योंकि आपकी नीड्स एंड वांट्स तो उतनी ही हैं। अगर आपकी सैलरी अभी 30,000 है और आपकी 80% नीड्स है, तो कल आपकी सैलरी 50,000 होगी, तो अमाउंट तो इतना ही होगा ना जितनी आपकी नीड्स एंड वांट्स होगी। ट्राई करना कि अपनी नीड्स एंड वांट्स को उतना ही बढ़ाए और सेविंग का अमाउंट 20% से 25, 30, 50 तक लेकर जाए, जिसकी वजह से आप 10 साल में देखेंगे कि ये 20-25 लाख का अमाउंट नहीं, शायद 80 लाख 1 करोड़ का अमाउंट तक आप पहुंच जाए। और स्किल्स डेवलप करने का ये बेस्ट एरा है, क्योंकि ये एक एरा है जहां पे स्किल्स की इंपॉर्टेंस है, ना ही कोई कॉलेज की डिग्री की या फिर कॉलेज के रेपुटेशन की। अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं तो आप अपनी चॉइस से सैलरी कोट कर सकते हैं, निगोशिएशन का पावर बढ़ा सकते हैं, निगोशिएशन स्किल्स को सीख कर अपनी सैलरी में भी 15% से ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल और इम्प्रूव हो जाती है तो। एंड बाय दैट वे आप अपने अगले 10 साल को बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेंगे। अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखा है तो हमें कमेंट करके बताना है, एंड फॉलो अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।